दोस्तों खेती में मिर्च में लगने वाला थ्रिप्स और बैगन में लगने वाला तना छेदक फल छेदक कीट, ये जो दो कीट है ये सबसे ज्यादा खतरनाक कीट होता है। और इसके ऊपर लगातार किसान भाई दवा को छिड़काव करते रहते हैं, लेकिन ये दो कीट कंट्रोल नहीं होता है। क्यों पता है? क्योंकि मिर्च का थ्रिप्स हो गया सकिंग पेस्ट और जो बैगन का तना छेदक फल छेदक है वो हो गया आपका च्यूइंग पेस्ट। और किसान भाई गलती क्या करते हैं कि मार्केट से कोई भी एक कीटनाशक को लेकर आते हैं और अपने दोनों फसल के अंदर छिड़काव कर देते हैं और लास्ट में वही सेम रिजल्ट किसानों को जूझना पड़ता है। तो आखिर इसका समाधान क्या है, वही आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सकिंग पेस्ट और च्यूइंग पेस्ट के अंदर डिफरेंट क्या होता है। बहुत सारे किसान भाई को तो पता होता है, लेकिन ऐसा बहुत सारे किसान भाई नए किसान होता है जिनको वही नहीं पता होता है। तो देखिए, सकिंग पेस्ट यानी कि जिसको रस चूसक कीट बोला जाता है, जो कि पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है और पत्ते का क्लोरोफिल को सकिंग करते रहता है, या फिर पत्ते के अंदर, फूल के अंदर, तने के अंदर कहीं पे भी ये रह सकता है और जो क्लोरोफिल होता है या फिर जो रस होता है उसको सकिंग करते रहता है और जो पत्ता होता है या फिर पौधा होता है वो खराब हो जाता है। इसको बोला जाता है सकिंग पेस्ट। और च्यूइंग पेस्ट के मतलब जो पत्ते के अंदर रहता है, पत्ते को खाता है, फल को खाता है या फिर तने को खाता है, इसको बोला जाता है च्यूइंग पेस्ट। तो ये तो आप लोगों को डिफरेंट समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि थ्रिप्स और जो तना छेदक फल छेदक कीट होता है ये एक्चुअली कैसे नुकसान पहुंचाता है फसल के ऊपर। तो देखिए, मिर्च में लगने वाला थ्रिप्स एक ऐसा खतरनाक कीट होता है जो कि एक सकिंग पेस्ट के अंदर पड़ता है और ये पत्ते के निचले हिस्से पर रहता है और पत्ते का क्लोरोफिल को ये सकिंग करते रहता है और धीरे धीरे पत्ते जो है वो इस तरीके से मुड़ जाता है और ज़्यादातर पत्ता मुड़ने के कारण वायरस में कन्वर्ट हो जाता है और जब वायरस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको फिर कोई भी दवाई जब हम लोग छिड़काव करते हैं तो वो कंट्रोल नहीं होता है। तो आप लोगों को इसको कंट्रोल कैसे करेंगे वो आप लोगों को हम आगे चल के बता रहे हैं। लेकिन ये जो तना छेदक और फल छेदक कीट होता है ये आप लोगों का बैगन की फसल में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। सबसे खतरनाक कीट होता है बैगन के ऊपर। ये क्या करता है कि जब बैगन का पौधे को आप लोग लगा देते हैं और वनस्पतिक अवस्था हो जाता है, उस समय तना छेदक और फल छेदक कीटों का डायरेक्टली प्रकोप होता है। लेकिन दोस्तों, इसका जो तितलियां होता है वही आप लोगों का अंडे देता है और वही अंडे से ये लार्वा तैयार होता है और जो लार्वा होता है वो जो तने के अंदर घुस जाता है और तने को ये इस तरीके से काट देता है और धीरे धीरे इस तरीके से इसका सिम्टम्स आप लोगों को दिखाई देता है। और फल छेदक कीट वही सेम कीट होता है, जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है तब इसका प्रकोप दिखाई देता है और इस तरीके से ये बैगन की फसल के अंदर डैमेज करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मिर्च में लगने वाला जो थ्रिप्स होता है या फिर बैगन में लगने वाला जो तना छेदक फल छेदक कीट होता है, इसका समाधान क्या है, आखिर इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। तो देखिए, इस दोनों कीट को कंट्रोल करने से पहले बहुत सारे कुछ काम के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लोग उस काम के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं तो ये जो कीट होता है ये कंट्रोल नहीं होता है। चाहे कितना भी आप लोग दवा को छिड़काव कर लीजिएगा, कितना भी महंगा दवा को छिड़काव कर लीजिएगा, ये कीट आप लोगों का कंट्रोल नहीं होता है। तो आखिर क्या क्या सावधानियां है, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रख दिए हैं, बैगन के ऊपर भी या फिर मिर्च में लगने वाला थ्रिप्स के ऊपर भी। इसमें से आप लोग किसी को आप लोग जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। लेकिन अब सवाल आती है कि हम लोग इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कुछ किसान भाई का मन में सवाल आ रहा होगा कि हम लोग मार्केट में जाएंगे और अलग अलग हम लोग कीटनाशक को ले आएंगे। थ्रिप्स के लिए हम लोग अलग कीटनाशक को ले आएंगे और बैगन में तना छेदक फल छेदक कीट के लिए अलग कीटनाशक को ले आएंगे और दोनों को हम लोग अलग अलग फील्ड में छिड़काव करेंगे, तभी तो ये कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, आज के बाद आप लोगों को अलग अलग कीटनाशक को ले आने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम 3 ऐसा कीटनाशक बताएंगे। अगर इस 3 कीटनाशकों में से किसी को एक को छिड़काव करते हैं तो चाहे मिर्च में लगने वाला थ्रिप्स हो, चाहे बैगन में लगने वाला तना छेदक फल छेदक कीट हो, दोनों के ऊपर ये दवा बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो चलिए, आखिर कौन सा ऐसा 3 दवा है वो आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं और वो कैसे काम करता है, कैसे कंट्रोल करता है, ये भी आप लोगों को बता देते हैं। तो नंबर 1 पर जो हमने कीटनाशक रखा है वो होता है फ्लुक्सामेटामाइड 10% EC। और फ्लुक्सामेटामाइड जो है वो एक ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड होता है दोस्तों, जो कि मार्केट में आप लोगों को ग्रासिया नाम पे मिलता है या फिर सिनुआ नाम पे भी आप लोगों को मिल जाता है। आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन अच्छा ब्रांड का आप लोगों को लेना है। तो ये दोस्तों एक कॉन्टैक्ट एक्शन पर काम करने वाला कीटनाशक होता है और उसके साथ साथ इंजेक्शन एक्शन में भी काम करता है। कॉन्टैक्ट एक्शन पर यानी कि जहां तक दवा पहुंचता है वहीं पे कीट को कंट्रोल करता है और इंजेक्शन एक्शन यानी कि कीट के मुंह के अंदर जा करके ये अंदर से ये कीट को कंट्रोल करता है। ये आप लोगों का थ्रिप्स के ऊपर भी काम करता है और बैगन में तना छेदक फल छेदक कीट के ऊपर भी काम करता है। लेकिन सवाल आती है कि इसका अलग अलग डोज रखना पड़ता है कि सेम डोज पर ये दोनों कीट के ऊपर काम करता है। तो देखिए, इसका जो डोज रखनी है वो होता है 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। चाहे आप लोग मिर्च में लगने वाला थ्रिप्स के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करें या फिर बैगन में लगने वाला जो तना छेदक फल छेदक कीट होता है उसके ऊपर इस्तेमाल करें।
दोनों के ऊपर आप लोगों को 160 ml के हिसाब से 1 एकड़ के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और पानी जो है वो आप लोगों को 150 लीटर के हिसाब से आप लोगों को पानी लेना है। और अगर आप लोगों का 15 से 16 लीटर वाला पंप होता है तो उसमें आप लोगों को दोस्तों 16 ml के हिसाब से इसको घोल बना करके छिड़काव करना है। लेकिन इसके साथ आप लोगों को स्टिकर मिला करके इस्तेमाल करना है, तब जाके ये जो कीट होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला कीटनाशक। अब जो दूसरा कीटनाशक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो होता है स्पाइनोट्राम 11.7% SC फॉर्मुलेशन में मिलता है। और ये जो है दोस्तों ये एक ग्रुप 5 का इंसेक्टिसाइड है। बाजार में आप लोगों को कई सारे ब्रांड का मिल जाता है, जैसे कि लार्गो नाम पे मिलता है, डेलीगेट नाम पे मिलता है, समिट नाम पे मिलता है, ऐसे कई सारे ब्रांड का मिल जाता है। आप लोग किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। और ये दोस्तों एक कॉन्टैक्ट एक्शन पर काम करने वाला कीटनाशक है और उसके साथ साथ ये स्टोमाच एक्शन पर काम करता है। कॉन्टैक्ट एक्शन यानी कि आप लोगों को पहला वाला कीटनाशक में बता दिया, लेकिन स्टोमाच एक्शन क्या होता है, ये पेट के अंदर जाके ये मारता है। और तो और दोस्तों ये वर्ल्ड का एक नंबर 1 थ्रिप्साइड भी है। जी हाँ, इसीलिए ये थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाता है। लेकिन इसका डोज की अगर बात की जाए तो क्या थ्रिप्स के लिए अलग डोज रखना पड़ेगा या फिर तनाछेदक फलछेदक कीट के लिए अलग डोज रखना पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, इसको आप लोगों को 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, चाहे थ्रिप्स हो चाहे बैगन में लगने वाला कीट हो, यानी कि तनाछेदक फलछेदक कीट हो। दोनों के ऊपर ये बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाता है। और अगर आप लोगों का 15 से 16 लीटर वाला पंप है तो उसमें आप लोगों को 18 ml के हिसाब से इसको घोल बना करके छिड़काव करना है। लेकिन वही सेम दोस्तों आप लोगों को इसके साथ स्टिकर के मिला करके आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गया 2 नंबर कीटनाशक। अब जो 3 नंबर कीटनाशक के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों वो होता है आइसोसाइक्लोसेराम। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों का सिंगली सिंजेंटा कंपनी का सिमोरिस नाम पे मिलता है। इसका इंसिप्यू नाम पे भी आप लोगों को सेम कंपोजिशन मिलता है, लेकिन वो धान के लिए स्पेशली इंसेक्टिसाइड है। और दोस्तों ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी कि एक साथ में कई सारे कीट के ऊपर काम करने की क्षमता तो है, लेकिन ये कॉन्टैक्ट एक्शन पर ही काम करता है। और साथ ही साथ ये इंजेक्शन एक्शन में भी काम करता है। और ये जो है दोस्तों ये ग्रुप 30 का ही इंसेक्टिसाइड है, यानी कि जो फ्लुक्सामेटामाइड था वही ग्रुप 30 का था और ये भी ग्रुप 30 का ही इंसेक्टिसाइड होता है। लेकिन दोस्तों इसका जो डोज रखना है वो थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा रखना है। लगभग 1 एकड़ में आप लोगों को 240 ml के हिसाब से डोज रखना है। अगर आप लोगों का 15 से 16 लीटर वाला पंप है तो उसमें आप लोगों को 24 ml के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करना है, चाहे मिर्च के थ्रिप्स के ऊपर हो चाहे बैगन में लगने वाला तनाछेदक फलछेदक कीट के ऊपर। अब दोस्तों कुछ किसान भाई बोलेगा ये 3 कीटनाशक तो हम लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो ये कीटनाशक काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, बहुत सारे किसान भाई जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको रिजल्ट आता है और कोई किसान भाई को रिजल्ट नहीं आता है। हो सकता है कि गलती से इसका डोज अच्छी तरीके से नहीं पता होता है, तभी भी ये रिजल्ट कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जिस मौसम के लिए जो वैरायटी होता है उस वैरायटी को आप लोग उस समय नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से ये दवा भी उसके ऊपर काम नहीं करता है। मान के चलिए आप मिर्च की खेती कर रहे हैं, लेकिन मिर्च की खेती सभी समय पर सभी वैरायटी नहीं होता है। कुछ वैरायटी स्पेशली उसी समय के लिए होता है, उस वैरायटी को आप लोगों को लगाना पड़ता है। और अगर आप लोग गलत वैरायटी को लगा देते हैं तो आप लोगों का थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है और उसके ऊपर आप लोग चाहे कोई भी दवा को छिड़काव करेंगे तो आप लोगों का कंट्रोल नहीं होता है और किसान भाई बोलते हैं कि ये दवा काम नहीं करता है। तो इस तरीके से इस 3 इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करके चाहे मिर्च में लगने वाला थ्रिप्स हो चाहे बैगन में लगने वाला तनाछेदक फलछेदक कीट हो, दोनों के ऊपर ये बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना।